हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ब्लॉग ये 18 तारीख का है और मैं सुबह उठ के स्टीम ले रही थी। स्टीम लेने के बाद मुझे नेसल डालनी थी, तो मेरे को तो मौसमी ही है वायरल, तो उसी का, क्योंकि मेरे को सबसे लेट आया है घर में ये वायरल। और मेरे को वही लगा कि मेरे को सही होना है क्योंकि त्योहार है, और थोड़ा तो मैं अपने आप को वो कर सकती थी। नेसल डालने के बाद गले में आता है बहुत गंदा वो। जिया फिर नीचे से आई है और इस टाइम तक नहीं पता था उसकी तबीयत खराब है, बट वो कुछ कह रही थी कि गर्म लग रही है, गर्म लग रही है। एंड देखते ही देखते उसका फीवर 102 के ऊपर चला गया। एंड देन हमारा दिमाग खुला कि यार इसको दवाई दो, और मैंने फटाफट राजा से कहा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट ली है शाम की, जिसके लिए हमें निकलना था। यहाँ दवाई दे के मैंने उसे सुलाया था, और पता नहीं यार, शी वॉज लाइक ऑल ओके। क्योंकि मैंने इससे पहले जो व्लॉग एंड किया था उसमें भी मैंने जिक्र नहीं किया था कि जिया की तबीयत खराब है। पता नहीं एकदम से दोपहर में ऐसा क्या हो, सर्द गर्म, मेरे को लग रहा है सर्द गर्म भी हो सकती है, किसी सर्द गर्म हुआ है और वेलकम इसलिए बैक टू माय फीवर हो गया चैनल। आज है 18 तारीख और जिया को कभी इतना शाम देखा है आपने? तभी देखा होगा जब उसकी तबीयत खराब रहती है। तो मेरी तबीयत तो 2 दिन से ख़राब चल रही थी। जिया की ऑलरेडी हो चुकी थी। जिया की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो पता नहीं क्या हुआ। सुबह उठी थी सही थी, दोपहर में सही थी, जब मैं लंच बनाने गई थी तब भी मैं आई थिंक ब्लॉग एंड करके तब भी सही थी ये। और ये नीचे गई, पता नहीं सर्द गर्म हुआ या क्या हुआ, नीचे खेलने गई थी ये जो बरांडा है वहाँ पे, क्योंकि मेरे लॉस तो नहीं है नीचे, तो वहाँ पे खेलने गई थी। जो हेल्प है वो ले जाती है। मैंने खाना निकाला है और आई है, बहुत सुस्त आई नीचे से। वो इतनी सुस्त थी कि खाना खाने को तैयार थी। 1-2 चम्मच खाया, लेट गई जाके पापा के पास में अपने। वो कह रही थी कि मुझे ना ये गरम गरम सी लग रही है एकदम से, अभी तो नहीं थी, पता नहीं अभी गरम लग रही है। वो लेके आई, नीचे से लाई थी ऊपर। मैंने बोला हो सकता है धूप में आई है इसलिए गर्म हो गई है ना। तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, सो गई। 15 मिनट बाद मैं स्टीम ले रही थी और मैं नेसल डाल रही थी। मैं खुद ही, अभी मेरी खुद ही तबीयत खराब है तो स्टीम और नेसल डाल रही थी। जिया उठ के आई, राजा ने सुन दिया, ऐसी तपरी PCM दी। 5-6 घंटे हो गया, फीवर नहीं उतरा। फिर अपॉइंटमेंट ली है, जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कहीं भी, बट ये बहुत सुस्त हो रही है। मतलब गोदी से भी नहीं उतर रही, और मतलब सुस्त हो जाता है ना बच्चा, करहा रही है ना, नींद लग रही है ना कुछ लग रही है यार, बैठे बिठाए। क्या हो गया? बेचैनी हो रही है इसे। तो ठंडे पानी की पट्टी अभी करी नहीं है मैंने, इसे आके करूँगी मैं खुद ही। ऐसी हालत हो रही थी यार, मैं नहीं समझ पा रही। राजा को मैं कह रही थी आजा, त्योहार आके साल भर के बड़े त्योहार होते हैं और रोना आने लग जाता है उनकी। मेरे हमेशा के है यार, मैं आई थिंक हर त्योहारों से पहले बोलने लगती हूँ ये। हम जब भी सोचते हैं हम अच्छे से करेंगे, सब सही करेंगे, सब सही करेंगे, कोई पॉजिटिव थिंकिंग नाम की चीज़ नहीं होती। कई बार लगता है कितना पॉजिटिव सोच लो, कुछ कर लो यार, जो नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है। हाँ, तो इतनी गंदी इसकी तबीयत खराब हुई। तो इसको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हो चुकी थी जब ये 11 महीने की थी। इसको इंजेक्शन्स लगने थे और अब इंजेक्शन फिर डिले होने वाले हैं। तो डिले ऐसे हुए ही नहीं थे, इसको लगने थे इस महीने। पानी क्या आता है, प्रेशर खोलो हवा खा जाता है, पता नहीं एकदम से क्या होता है, सारे नलों से पानी गायब। नहीं ना, हाँ बेटा अंगूठा नहीं, तो मैं बात अभी पढ़ती हो यार, मुझको लगाना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी ने कुछ बताया था, कोई दवाई आती है अंगूठे की, मैक्सिमम रीजन ही वही लगते हैं मुझे कई बार वो लेके। इधर आओ, इधर से करो, चलो इधर से करो। अच्छा ये भी आई करेगी? नहीं, अंगूठा नहीं चूसता बेटा, तो अंगूठा नहीं निकाल सकती। पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेनी है और यार कब तक यार, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे ना दिमाग अच्छी खासी थी यार, अपनी तबीयत तो ये था चलो यार उठते बैठते ये कर लेंगे, स्टीम ले लेंगे, कर ही रही हूँ मैं, है ना, वो मैं ठीक कर लूँगी। बच्चे की तबीयत नहीं खराब हो रही थी, तो भगवान जी से कह रही थी नहीं, सिर्फ उसकी तबीयत। पिछले साल दिवाली पे उसके 103-4 फीवर, सोई पड़ी। चल रहा बच्चा, चल रहा, इसको लेके जा रही है डॉक्टर के पास, देखो क्या
क्या बताते हैं यार। फिर अभी बीमार थी यार थोड़े टाइम। जिया को ही सबसे पहले सर्दी जुकाम और फीवर हुआ था, फिर डुगू को हुआ था, फिर राजा को हुआ। मुझे तो इतना लेट हुआ इनके 1-1.5 महीने बाद। और जब फिर से बेटा हील नहीं पहनना बेटा मुझे, नॉर्मल शू डॉक्टर पास जाना। आ रही बेटा वैसे। यहाँ हम डॉक्टर के पास पहुँच गए थे और यहीं से हमने डुगू की वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीज़ें और फीवर वगैरह सब यही दिखाते हैं। तो फीवर जब उस टाइम पे हम लेके गए थे तो 99.5 इसका टेम्परेचर था। तो ऐसा हाई नहीं था, पर डॉक्टर ने ना बोला कि डेंगू हो सकता है। तो जिया थोड़ा तो खड़ी हुई थी यहाँ पे। पास से राजा चाय लेने गए हैं, डुगू जिद कर रहा है जाने की यार, और जगह नहीं ले जा सकते, हमेशा उसका रहता है पापा के साथ जाना है। और मैंने कॉल किया, चाय ले रहे हैं अभी। मैं पापा चाहिए। तो जिया के डॉक्टर ने डेंगू की आशंका जताई है, पर अभी दवाई दी। उन्होंने बोला फीवर थोड़ा नोट करके रखना यार, बहुत टेंशन हो गई, पता नहीं मैं बता नहीं सकती यार। जस्ट अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दवाई का असर खुद भी जाने लगेगा तो मेरे से भी कोई काम नहीं होगा। जिया से उठा ही नहीं जा रहा है यार, जिया सो गई है और पापा की गोदी में लेटी हुई है। चढ़ रहा है फिर से, तो दवाई करा दी है यार। बस बहुत दिक्कत करेगी यार, पीसीएम खाने में उसने आज बहुत दिक्कत करी है। तो मैं जब तक खड़ी हूँ, मैंने राजा को बोला कि यार मैं ना पुलाव और चटनी कर देती हूँ, वो खा लेगा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी सी हम लोग की खिचड़ी की, खाना तक नहीं खाया जा रहा। पनीर की खिचड़ी रखी है मूंग दाल की, मैं वही ले लूँगी। तो ये पुलाव कर रही हूँ साथ में। काफ़ी सारी दवाई लेके आए हम लोग, और उसको नेबुलाइज़र, सर्दी रही है पर डॉक्टर ने इसे चेक किया। डॉक्टर ने बोला उसकी चेस्ट पे कंजेशन लग रहा है, फीवर नोट करना है उसका। अगर फीवर इन दालों से नहीं जाता है तो फिर डेंगू टेस्ट होगा। डेंगू बोलते कुछ लोग डेंगू बोलते, कोई डेंगू बोलते हैं। तो फिर जाके टेस्ट जो है वो होगा यार। तो वही हम लोगों को लग रहा है यार, नॉर्मल लोग आ रहे हैं, पर ये लगातार बहुत बार बीमार पड़ रही है यार। तो अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही थी, बच्चों के लिए भी मैं एक्स्ट्रा कर रही थी, और थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी भी रखी हुई थी, और कि वो लोग को सॉरी खा लेंगे वो लोग। तो यहाँ पे मैं जो सोयाबीन है वो पानी में डाल रही थी, और उसके साथ मैंने प्याज डाली और हरी मिर्च डाली। तो यार राजा को भी खाना देना ज़रूरी है। हम अक्सर अपनी तबीयत के बीच में अपने पतियों को भूल जाते हैं, और वो मेरे पतियों को कुछ खाना बनाना नहीं आता है। तो मैंने ना बहुत सारा खाना बना के रखा है। ये वाला पानी गरम मैंने यहीं से निकाला और गोभी भी डाल दी कि इनके लिए खाना हो जाएगा, तो वो सुबह भी काम आ जाएगा। और भी कुछ फिर से ठीक है वाली है वॉइस ओवर में तो जो सोयाबीन था वो उबल गया था, और इसको मैंने पानी निचोड़ के इसमें डाला, और फिर मैंने जो गोभी थी वो 4-5 बार गर्म पानी में वॉश करी, और फिर मैंने जो आलू थे वो चॉप करे। तो मेरे पास गाजर भी थी, गाजर सूख चुकी थी। अभी ना जिया आके सो गई थी और उसे वापस से फीवर आना शुरू हुआ। जिया को जब भी फीवर आता है ना, हम लोग के होश उड़ जाते हैं। क्या होता है, उसका फीवर बहुत गंदा आता है और इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि एक बार तो उसे एडमिट करना पड़ गया था यार। और अभी भी डॉक्टर ने बोला है कि नोट करते जाओ। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये है 19 तारीख, शाम के बज रहे हैं 5:15। तो जिया का फीवर 102, 103 ये चल ही रहा है। एंटीबायोटिक वगैरह सब शुरू है, बट फीवर उतरता है फिर चढ़ रहा है, उतरता है फिर चढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं वायरली हो, ठीक हो जाए। मैं डेंगू नहीं चाहती, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चावल भिगोए, और जो सुबह तक का था राजा के हिसाब का मैंने कर बस रख इसका दिया। होने वाला है, उसके बाद मैं चावल डाल दूंगी थोड़ा घी डाल के। तो जिया सो गई है। और पता है मेरी जो हॉस्टल आई थी, मतलब जो हेल्प आई थी मुझसे ना, जब जिया को फीवर नहीं था, मुझे पता नहीं था कि फीवर उस टाइम पे आने लगे। मुझे कही थी दीदी पता है पहली बार जब गई थी सुबह तो खेल रही थी, अभी जब दोपहर में गई थी 2:30-3 बजे का टाइम था, वही थी हॉल की तरफ ऐसे करके बस देख रही थी, गोदी में थी, खेली नहीं, और हॉल की तरफ जहाँ पे मम्मी पापा बैठ के खेलते मतलब बच्चों के साथ, वहाँ पे ऐसे करके देख रही थी। वहाँ से उसने नज़र ही नहीं हटाई। अब मैंने उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला हॉल देख रही थी, हॉल तो मतलब बंद है, खिड़की से क्या देख रही थी वो हॉल।
पर्दे ट्रांसपेरेंट है हालांकि, और वो ऐसे थी ऐसे। उसके बाद से आते साथ ही उसे 15-20 मिनट में बहुत तेज फीवर आ गया। तो मेरे को कल से पूछना है कि वो हॉल क्या देख रही थी। हो सका तो मैं कैमरे में ही पूछूंगी, कुछ लोगों को लगता है कि स्टोरी को कब कर रहा है, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ना दिमाग में वो बात आई कि जिया नीचे राधे कह रहे थे कि खेल रही थी, मैंने बोला नहीं वो हॉल देख रही थी। फिर राधे ने बोला हॉल देख रही थी, हॉल क्या देख रही थी? मैंने बोला पता नहीं यार, वो बोल रही थी हॉल देख रही थी, मतलब जहाँ पे वो खेलती थी। तो मुझे को पता करना है वो हॉल क्या देख रही थी, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि हॉल में क्या देख रही थी वो करना है। और मैं बस अब थोड़ा सा घी डालूंगी इसमें और हो जाएगी तैयार। एक चटनी बना रही हूँ, डुगू को खाना दे रही हूँ, डुगू को थोड़ी सी खिचड़ी दे रही हूँ और थोड़ा सा ये ले लेगा वो बाद में। पर इन लोगों को पता नहीं होता कि सो जाए या कुछ, और फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों का। तो थोड़े से चावल मैं घी में फ्राई करके इसी में मतलब, और ये बन जाएगी, बहुत ही स्वाद बनती है। मैंने बहुत सारे चावल बना लिए कि सुबह भी हिम्मत है या नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि मेहंदी वाली बुलाई है मैंने सुबह, पर मेरे को खुद ही नहीं पता है मेरी सुबह कैसी हालत रहेगी या जिया की क्या हालत है। हम लोग क्या है यार, जब तक मैं उसे बोला था ना तब तो जिया की तबीयत दूर दूर तक ख़राब नहीं थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। तो हल्के से घी में इसे भून लेंगे। मैंने काफ़ी सारा सामान डाल दिया है, गाजर भी रखी थी पर वो सूख गई है तो कोई मतलब नहीं था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। क्या? अरे एक तो ये रही इधर आओ, यहाँ पे उठी है और 102.3 फीवर आ गया, वहाँ पे 99.8 था यार। अच्छा आपको देखो टॉफी देंगे, क्या है? राइस सिरप। मेरे को पैरासीटामोल चाहिए यार, मेरा खांसी को चेस्ट कंजेशन ये काली है, ये दिया गया है। मेरे को बुखार की दवाई चाहिए अभी, सीधे तपर ही है वो यार। बुखार की दवाई कौन सी है? ये तो गले की दवाई है। 3 ml हर 4। बहुत गलत है, तुम्हें भी दवाई पिला ना, डुगू को भी दवाई पिला दो। नहीं हाँ तुम्हें भी दवाई पिलाएंगे। चौक खा रहे हो ना तुम? नहीं चौक में दूंगी यार, एक इंजेक्शन वाली है, बहुत गंदी दवाई होती है। और वो जो एंटीबायोटिक को देने वाले हैं उससे डुगू मैक्सिमम टाइम वॉमिटिंग करता था, है ना? दादी एंटीबायोटिक अभी रुक के दो थोड़ा सा, है ना? ये 2 दवाई बची ज़्यादा भरी नहीं है यार ये। मैं कह रही हूँ 2 बची। हाँ मैं बोल रही हूँ 2 दवाई बची है ना? एक ये छाती वाली और ये साथ में देना है। हाँ अभी एकदम से, क्योंकि पैरासिटामोल और एक दवाई मैंने और दे के रखी है, वो दोनों निकाल देगी ये। तो खाना खा लो यार, जाके कपड़ा लेके आओ साथ में। दवाई दी और उसके बाद फिर डुगू सो गया था, उसे थोड़ी सी खिचड़ी खाई और यहाँ पुलाव जो था वो रेडी हो गया। मैंने थोड़ा सा लिया, राजा ने लिया, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए तुलसी जी वाली चाय बनाई। तुलसी जी और क्लोव एंड अदरक और चाय पत्ती वो सब डाल के, ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए। और सुबह तक हम लोग का जगना उठना बना रहा था,
जिया 6-7 बजे तक बहुत ज़्यादा मतलब उठ रही थी बार बार क्योंकि फीवर डाउन नहीं हो रहा था। तो आ गई हूँ मैं दोबारा से स्टीम लेने। अभी तुलसी जी और मैं बार भूल जाती हूँ या लौंग, तुलसी जी लौंग और अदरक की चाय बनाई है, वो अभी उबल रही है। और पता नहीं क्या होना है। राजा मुझसे बोल रहे थे मेहंदी नहीं लगाओ, मैं लगा दूंगा थोड़ी सी, ज़्यादा मेहंदी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, सुबह देखते हैं, क्योंकि फिर ये रहेगा कि यार लग गई नहीं लगी, फिर पता चला पूरा दिन निकल जाए। रात में जाना है हमें, थोड़ा बहुत चूड़ी वूड़ी लेके आनी है, क्योंकि नई चूड़ी मैं लेके ही नहीं आ पाई हूँ। ये कैसे लग गई यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये पता नहीं, अब बहुत गंदी लगी है। ये तुम घड़ी लगी है, मैं क्या समझ। मारा है तुमने, नहीं मारा है मुझे, ये इस इंसान ने मारा है। पता नहीं लगी बहुत गंदी, मेरे को वो भी बोल रही थी मुझे। ये मौसम चेंज होता है ना तो ज़्यादा होता है। फेशियल तो हुआ ही नहीं, यही फेशियल है मेरा करवा चौथ का। ये जो है डॉक्टर की फीस पहले 400 थी क्या? हाँ कितनी हो गई? 500 हाँ बढ़ा दी, 400 रुपये। है ना? ये मस्त फेशियल हो गया। ले लो, सही हो जाएगा, तुम्हारा जमा रह जाएगा, ये खास खास के पागल होते रहो। मैं अब नेसल डाल रही हूँ, और नेसल के बाद में कुछ नहीं, बस विक्स वगैरह लगाओ और सो जाओ। मुंह जलता है यार सुनने। या थोड़ा नीचे करो, एकदम नीचे कर लो, टॉवल से हल्का हल्का भाप आने दो, टॉवल ढक लो। ये इतना कड़वा है ना, अंदर पूरे गले में इतना कड़वा कड़वा आता है ना। हाँ अरे उठ गया कोई, उठी उठ गई। वो उठेगी, उसे फीवर है, पूरी रात जागना पड़ेगा, पता है, पूरी रात का जगराता है यार। राजा गए हैं, इनको थोड़ा चला जाए तो यार देखो यार क्या कराते हैं, मैंने लगवाते सडन हुआ है। मुझे पता नहीं इस बार कुछ अंधविश्वास सा आ रहा है पर, क्योंकि मेरे को कल आप लोगों के सामने ही पता करना वो कहना क्या चाहती थी। उसके बाद जब वो है, मेरे को एक बार पता करना, एकदम सही गई थी यार मेरी बच्ची, एकदम सही थी। तो वो है अभी उतरा हुआ ना, अभी उतरा है, फिर उतरा याद करो शिवानी, कुछ याद है क्या जिया भाई? क्या कुछ हुआ ना, याद करो जिया को। मैं दिवाली के टाइम पे तुमने कहा था अगले दिन सही हो जाएगी, त्योहार बिगाड़ने के लिए हुआ है, और वो अगले दिन दिवाली के एकदम सही उठी एकदम सही थी। थी। हाँ दिवाली के दिन एक दिन का फीवर था, 103 104 ऐसा गंदा फीवर चल रहा था। पीसीएम दी, हम लोगों ने पट्टी करी, बस एक दिन का फीवर था। दिवाली उसकी वो हो गई कि जब पूजा में नहीं बैठी, कहीं नहीं बैठी, दिवाली खराब करने के लिए, तो दिवाली वो करने के लिए। और अगले दिन राजा ने मुझसे बोला तुम देख लेना, ये अगले दिन सही उठेगी, और अगले दिन वो एकदम सही बिना ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास तक नहीं जाना पड़ा। नहीं जाना पड़ा था। राजा को चाय निकल रही है, फुक्की मार तो यार देखते हैं यार, मेरे को तो हो रहा है कि यार समथिंग इज़ नॉट राइट, है ना। मैंने हमेशा बोला, कोई लोग आके बोलेंगे ना अंधविश्वास फैला रही है, आप खुद देखो यार, सब अपनी आंखों से आके खोल के देखो। खैर अब ना देखते बच्चा, नहीं थोड़ी सी बल्ले दो यार, थोड़ी सी बल्ले दो। तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और देखते हैं कल क्या करवाती क्या नहीं करवाती हूँ। बस फेस्टिवल नहीं खराब करना है मुझे, चाहे कुछ हो जाए। और जिया का मेरे को देखना है, मैंने पहला फीवर इसका नोट कर लिया 102.3, और अब देखते हैं, अब हम चाहते हैं 98.3 है। 98.5 चलिए 98.3 है या 4? 98.4 98.3